हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के प्रथम अध्याय के 6 से लेकर 8वें श्लोक तक देखते हैं। हो पाएगा तो करने का प्रयास करेंगे। एक बात बड़ी ज़बरदस्त है, हमने सुनी थी, सुनी क्या थी, हमें बोली गई थी। वो भक्त तो देखिए पब्लिक के सामने कभी आने वाले नहीं हैं, लेकिन हम उनका नाम रख करके बोल रहे हैं। रामकृष्ण प्रभु हैं बरसाने, इस्कॉन के ही डिवोटी हैं, वो भजन में लगे हुए हैं। वो श्रीधर महाराज के शिष्य हैं, इस्कॉन प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, श्रीधर महाराज उनके शिष्य हैं। तो उनको बिल्कुल आपको श्रद्धा से स्वीकार करना होगा। वो बात, वो जो झूठ बोलने वाले व्यक्ति नहीं है। उनको एक दिव्य अनुभव हुआ जिसमें महाप्रभु उनके स्वप्न में आए, जैसे भी हुआ, और उनके हाथ में भागवतम थे। यदि भी वह 3 लाख नाम जप करते हैं, फिर भी महाप्रभु कह रहे हैं कि भागवतम दीजिए। एंड उन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से कहा कि आप परम पूज्य राधानाथ महाराज के प्रवचन हमको दीजिए, हम सुनना चाहते हैं। ही अप्रिशिएट्स महाराज लॉट। तो ये कोई सामान्य बात नहीं है कि हम श्रीमद् भागवतम का उच्चारण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अनंत कितने जन्मों की पुण्य राशि जब इकट्ठी होती है, वो पुण्य जब फलीभूत मैच्योरिटी समझते हैं ना, मैच्योर होता है, तब व्यक्ति को भागवतम श्रवण करने का मौका मिलता है प्रमाणिक स्रोतों से। भागवत के वो प्रवचन करता जो हफ्ते भर में पूरा समेट देते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसीलिए मेरे लिए मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा है, जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम में रुचि रख रहा है वो बहुत ज़्यादा आदरणीय व्यक्ति है। इट इज़ नॉट ऑर्डिनरी थिंग। दुनिया में बहुत से लोग बहुत कुछ कार्य कर रहे हैं, उससे भगवान के प्रति प्रेम नहीं जागृत हो रहा है, उससे जागृत हो रहा है एक और जीवन इस भौतिक जगत में। और हमने क्या सुना? शिवदम। श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने वाला व्यक्ति भगवान का प्रेम से भरा हुआ पार्षद बनकर भगवान के पास चला जाएगा। वैसे एक और इंटरेस्टिंग बात है कि श्रीमद् भागवतम में 10 नाम अपराध नहीं होते। श्रीमद् भागवतम के श्रवण कीर्तन में 10 नाम अपराध नहीं होते। और आपको उत्साहित कर दूं तो 6ठे स्कंद में जो अजामिल प्रसंग है, उसको बुरा बोलने के बाद अंत में बोला गया कि अगर कोई नाम अपराधी भी क्यों ना हो, वह भी इस प्रसंग को सुनेगा तो वैकुंठ चला जाएगा। आज जीव गोस्वामी जी टीका में लिखते हैं, बिल्कुल स्पष्ट। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु की टीका में चक्रवर्ती पाद लिखते हैं कि जो नाम अपराध हैं वह क्षीण होते हैं, वह कमज़ोर होते हैं श्रीमद् भागवत के श्रवण के द्वारा। तो और यही बात प्रभुपाद समझाते हैं कि श्रीमद् भागवतम के श्रवण के द्वारा व्यक्ति को नाम में रुचि उत्पन्न करनी चाहिए। तो सब बातें हैं, तो चलिए भाग्य का वर्धन करते हैं। हम लोग शुकदेव गोस्वामी से आज सुन रहे हैं। इससे पहले के श्लोक में क्या सुना था आपने? सूत उवाच स एवं ऋषिवर्योऽयं पृष्टो राज्ञा परीक्षिता प्रत्याह तम सुबहुवित प्रीतात्मा श्रूयतामिति। परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया कि विदुर जी और मैत्रेय का संवाद कहाँ हुआ और कब हुआ। तो अब उस पे सूत गोस्वामी जी कह रहे कि स अयम ऋषिवर्यो, वह जो शुकदेव गोस्वामी थे, कैसे थे वो? ऋषिवर्य थे, ऋषि में सर्वश्रेष्ठ थे। एवं इस प्रकार राज्ञा परीक्षितः पृष्ठा, जब राजा परीक्षित के द्वारा पूछा गया प्रश्न विदुर और मैत्रेय के संवाद के संबंध में, तम प्रत्याह, तम अर्थात उन परीक्षित महाराज को वह बोले। कैसे थे वह? शुकदेव गोस्वामी कहते हैं सुबहुवित, बहुत सर्वज्ञ थे, सब कुछ जानने वाले थे। प्रीतात्मा, बड़ा प्रसन्न होकर के बोले। प्रश्न अच्छा हो लेकिन उत्तर ना पता हो तो व्यक्ति दुखी हो जाएगा, और प्रश्न अच्छा हो और जानने वाला हो तो प्रसन्न होकर के बोलेगा। तो इसलिए कह रहे हैं प्रीतात्मा। क्या बोले? श्रूयतामिति, सुनिए, ध्यानपूर्वक श्रवण करें। अब शुकदेव गोस्वामी क्या बोले? तो शुकदेव गोस्वामी अब 11 श्लोकों में वर्णन करेंगे कि क्यों विदुर जी ने घर त्यागा। और बोलेंगे जब, देखिए शब्द है यदा, तो जब ऐसे करके कई बार आएगा। तो वो जब ऐसा हुआ, ऐसे करके जब आखिरी श्लोक आएगा तब कहेंगे विदुर ने घर त्यागा। तो अब अन्वय जब देखेंगे तो उसमें हर अन्वय में एंड में लगा दिया गया जब ऐसा हुआ तो विदुर ने घर त्यागा, जबकि वह हर श्लोक में नहीं है, वह एकदम अंत में आएगा। इन 11 श्लोकों का अन्वय लास्ट के श्लोक से है। लास्ट के श्लोक मतलब ये 11वें श्लोक से है। इन श्लोकों का जो 11वां श्लोक है, दैट मीन 6 + 11 कितना हो गया? 17 मैं देखा रही 17-18 श्लोक जो भी रहा होगा वो है। उसमें बोलेंगे कि आयाता, जरा देख ही लिया जाए इसका जरा
पारायण फाइल देखिए, इसमें कहाँ लिखा हुआ है, मैं भी एकदम से चेक नहीं किया। यदा 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 आते हुए उसके बाद श्लोक क्रमांक ना 17 नहीं, एक शब्द आएगा जहाँ पे वो बोलते हैं कि उस समय उन्होंने, विदुर जी ने उस घर को त्याग दिया। चलिए अब जब वो आएगा तो हम दिखा देंगे, अभी तो नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ से है। चलिए अब जब आएगा तो देखेंगे, अभी तो क्लास रुकेगी, ठीक है। तो अब उसको हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पहले श्लोक में, इस छठे श्लोक में वो कह रहे हैं कि जब धृतराष्ट्र ने अपने छोटे भाई के पुत्रों को लाक्षा भवन में जला दिया, तब विदुर जी ने घर त्याग दिया। अब थोड़ा समझ ले भूमिका इसकी। अब आप प्रश्न करेंगे कि भाई जब लाक्षा भवन में युधिष्ठिर महाराज को जला दिया तब तो विदुर जी घर त्यागे नहीं थे, लेकिन वो पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी। विदुर जी देख रहे थे लगातार कि कैसे पांडवों का उत्पीड़न बचपन से ही हो रहा था और वह उनके पक्षपाती थे, उनको बचाते रहते थे लगातार, क्योंकि उनके पिता तो थे नहीं। और धृतराष्ट्र पार्टी, आप जानते हैं बचपन से ही भीम को जहर दिया गया और तरह से इनको परेशान किया गया, किसी तरह से ये मर जाएं, ये जिंदा ना रहें, ऐसा करके ये व्यवस्था करी गई। विदुर जी इस बात को जानते थे, लेकिन अब जब उनकी माता और 5 पांडवों को लाक्षा भवन में भेजा गया और जलाने का प्रयास किया गया, तब विदुर जी ने घर त्याग दिया। मतलब अब उनका मन पूरी तरह से खट्टा हो गया कि ये लोग अब सुधरने वाले नहीं हैं, इस तरह से। अब इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। इस जगत में कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों से बहुत दुख प्राप्त करता है, तो एक दिन में घर नहीं छोड़ता है। आप समझ रहे हैं, वो भूमिका बनना शुरू हो जाती है, उसे परेशान करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, तो दिन बाय दिन, ड्रॉप बाय ड्रॉप परेशान होते होते एक दिन ऐसा आ जाता है कि वो घर छोड़ ही देता है। इज दैट ओके? श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में आपने देखा है कि नहीं देखा? प्रभुपाद गृहस्थ आश्रम में थे और उनको गुरु ने आज्ञा भी थी संन्यास लेने, कई बार उनको सपने भी आया था, और उनकी पत्नी बहुत सहयोग नहीं कर रही थी प्रचार में। अंततुगत्वा क्या हुआ था, श्रीमद प्रभुपाद जी के जो भागवत अनुवाद किए थे उसको उन्होंने रद्दी में बेच दिया था ताकि चाय के बिस्कुट खरीद सकें, यही था ना? तो प्रभुपाद ने पूछा टी और मी, तो उसने कहा टी। वो सोच रही मजाक कर रहे हैं, और उसी दिन प्रभुपाद ने घर त्याग दिया। यही तो हम सुनते हैं ना प्रभुपाद जी के लीलामृत में। तो ऐसा नहीं था कि एक उस बात पे छोड़ दिए, वो देख लिए कि इसका प्रचार में कोई मतलब रुचि नहीं है, श्रीमद् भागवतम के प्रचार में कोई रुचि नहीं है। क्या कोई ऐसा करने के बारे में सोच सकता है? आप विचार कीजिए कि श्रीमद् भागवतम को, और वह भी किसी ने अनुवाद किया हो। देखिए मेरे पास तो टेक्स्ट है, सब कुछ है, हम टाइप कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं गूगल ड्राइव पे, फिर वापस आ जाएगा। हाथों से अनुवाद किया जाना है, कितना कठिन होगा, और उसको कोई बेच दे। इज इट नॉट? तो ये सारी बातें हैं जो प्रभुपाद जी को संन्यास लेने के लिए प्रेरित कर दी, और एक वन ऑफ द फैक्टर्स। तो उसी अर्थ में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि यद्यपि जब पांडवों को जलाया गया था, ये जलाने का प्रयास किया गया था, तब वह विदुर जी घर नहीं छोड़े थे। अब इसकी हमें थोड़ी भूमिका भी बतानी होगी और कुछ कथाएं भी बताऊंगा। पहले हम श्लोक को बोल लेते हैं। श्रीशुक उवाच यदा तु राजा स्वसुतान् साधून् पुष्णन्
अधर्मेण विनष्ट दृष्टि पुष्णान् धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धून् भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच यदा तु राजा स्वसुतान् साधून् यदा तु राजा स्वसुतान् साधून् पुष्णन् अधर्मेण विनष्ट दृष्टिः पुष्णान् अधर्मेण विनष्ट दृष्टिः भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धून् भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच यदा तु राजा स्वसुतान् साधून् यदा तु राजा स्वसुतान् साधून् पुष्णन् अधर्मेण विनष्ट दृष्टिः पुष्णान् धर्मेण विनष्ट दृष्टिः भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धून् भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच यदा तु राजा स्वसुतान् साधून् यदा तु राजा स्वसुतान् साधून् पुष्णन् धर्मेण विनष्ट दृष्टिः पुष्णन् अधर्मेण विनष्ट दृष्टिः भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धून् भ्रातुरविष्टस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। बोलने में ऐसा लग रहा है कि अधर्मेण, हम लोग बोल भी शायद अधर्म बोल रहे थे, फिर से बोलेगा और नहीं है, धर्मेण ही है। श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच यदा तु राजा स्वसुतान् साधून् यदा तु राजा स्वसुतान् साधून् पुष्णन् धर्मेण विनष्ट दृष्टिः पुष्णन् धर्मेण विनष्ट दृष्टिः भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धून् भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। पुष्णन से लग रहा है कि हाँ, मैं भी शायद ऐसे बोल रहा था कि और आ रहा था, है ना, फिर से एक बार बोला जाए। श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच यदा तु राजा स्वसुतान् साधून् यदा तु राजा स्वसुतान् साधून् पुष्णन् धर्मेण विनष्ट दृष्टिः पुष्णन् धर्मेण विनष्ट दृष्टिः भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धून् भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। धर्मेणा ही शब्द है, वो साउंड ऐसा कर रहा है कि लग रहा है कि अधर्मेणा। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, राजा धृतराष्ट्र अपने बेईमान पुत्रों का पालन पोषण करने की अपवित्र इच्छाओं के वश में होकर अंतर्दृष्टि खो चुका था और उसने अपने पितृविहीन भतीजों पांडवों को जला डालने के लिए लाक्षागृह में आग लगा दी। एक बात जरा देखिए, धृतराष्ट्र जाके आग लगाए थे धृतराष्ट्र जाके आग लगाए थे। अगर धृतराष्ट्र सभा में होते तो कहते ये तो गलत इल्जाम लगा रहे हैं ये तो गलत इल्जाम लगा रहे हैं, हम तो जाके लगाए नहीं। लेकिन यही बात आपने पकड़नी है। कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, उसकी प्रेरणा देने वाले को और उसकी सहायता करने वाले को वही लाभ, चाहे पाप या पुण्य, मिलता है जो उस करने वाले को मिलता है। इसीलिए जो लोग श्रवण कर रहे हैं वो बहुत लाभ दे रहे हैं, क्योंकि आपके बिना मैं क्लास दे ही नहीं सकता, असंभव, इम्पॉसिबल। चाहे रूम पे हो चाहे जूम पे हो, इम्पॉसिबल है ना। बहुत से गृहस्थ यहाँ पे वक्त होंगे कि दीक्षित हैं, पति भी दीक्षित है, पत्नी भी दीक्षित है। अब
प्लीज बुरा नहीं मानेगा, लेकिन चैलेंज कर सकता हूं कि पत्नी के संग बैठकर कितनी देर भागवत पढ़ते हैं। मैं अहंकार से नहीं बोल रहा हूं, मैं भी नहीं पढ़ सकता। अकेले बैठ के पढ़ते हैं कभी? कभी आज तक पढ़े हम लोग अकेले बैठ करके? नहीं पढ़े। वो तो संगत होती है तब जाकर पढ़ते हैं, नहीं तो वही खाना ये पकना है, ये होना है, इसी में पूरी जिंदगी चली जाती है। तो भक्त लोगों की संगति होती है तो हम श्रीमद् भागवत पढ़ पाते। तो जो लाभ कदाचित मुझे मिलेगा ही, मिल रहा है, वही सबको प्राप्त होगा, कोई भी कमी नहीं है। कानों से सेवा करते रहिए, पहले तो ये समझ लीजिए। दूसरा बात, यहाँ पे एक शब्द है ददाहा, जला दिया। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इसको बड़ा सुंदर तरह से समझाते हैं। वो कहते हैं कि भाई पांडव जले तो नहीं। अब इसके पीछे घटना क्या है? पांडव जले तो नहीं, तो यह क्यों कह रहे हैं कि जला दिया? यानी कि जलाने का पाप धृतराष्ट्र को लग गया, जबकि वो जलाया भी नहीं अंधा। वह जलाया भी नहीं, अंधा कैसे जलाएगा बताइए? वह जलाया भी नहीं, जलाने का आज्ञा दिया, इसलिए ऐसा हुआ। बहुत बड़ी बात है। एक व्यक्ति हमको पूछे कि उनके माता पिता उनको एकादशी नहीं करने देते तो उन्हें क्या करना चाहिए, तो मैं उसका उत्तर ही नहीं दिया। अब ये मैं भैया तो यही कहूँगा कि करो। अब माता पिता नहीं करने दे रहे हैं तो मैं यह तो नहीं कह रहा हूँ कि कहूँगा कि आप मत करिए, क्योंकि गो मांस खाने का पाप कौन ढोएगा? ऐसे अपने पाप नहीं सुधर रहे हैं, दूसरे का पाप भी लेके चलेंगे। बी वेरी केयरफुल इन वॉट यू आर स्पीकिंग, क्योंकि आप कुछ बोल रहे हैं और उसका प्रभाव किसी और पे हो रहा है, वो कर रहा है, तो उसका भी पाप या पुण्य आपको प्राप्त होगा। मैं कहूँ कि हरे कृष्ण मंत्र जपो, जैसे मैं कहता हूँ भाई स्नान करने के बिना भी आप हरे कृष्ण मंत्र जप कर सकते हैं। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि भगवान का भक्त अब ये पवित्रता अपवित्रता का कोई नियम ना रखते हुए भगवान का स्मरण करता है। जप में कोई नियम नहीं है, इज इट नॉट? तो अब उस बहाने वो अगर करेगा तो मुझे पुण्य मिलेगा। इट्स वेरी सिंपल, वेरी नॉट कॉम्प्लिकेटेड, नॉट कॉम्प्लिकेटेड एट ऑल। ये इस श्लोक से बहुत बड़ी शिक्षा लेनी होगी कि जिस व्यक्ति को हम जो कुछ भी कार्य करने के लिए कह रहे हैं या सहायता कर रहे हैं या प्रेरणा दे रहे हैं, तो उसका हमको भी पाप या पुण्य मिलेगा मृत्यु के बाद। ये श्रीमद् भागवत में आप श्रवण करने वाले हैं। वेरी वेरी क्लियर। तो आप लोग जैसे मैं समझ गया ना बात। और ददाहा वाला बात क्या थी कि भाई जलाया नहीं, जला पाए नहीं, लेकिन जलाने का पूरा प्रयास कर दिया। अब इस पर थोड़ी भक्त को कथा नहीं पता होगी, तो उसको मैं थोड़ा बताकर फिर अन्वय समझाऊंगा। देखिए ये हुआ कि कांस्टेंट इन लोगों की प्लानिंग, लगातार प्लानिंग चलती रहती थी कि पांडवों को मारना है। तो पांडव थे हस्तिनापुर में, तो वहाँ पे धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर महाराज को बुलाया और कहा कि बेटा अब हम परिवार बहुत बड़ा हो गया है। परिवार वही था 100 लड़के, और इनमें से भी जहाँ तक हम समझ रहे हैं किसी शादी नहीं हुई थी अभी तक। यस, किसी शादी नहीं हुई थी। तो 5 पांडव और माता कुंती और 100 लड़के और बाकी जो उनकी फैमिली है। अभी बढ़ गया, बस अभी बढ़ गया। लेकिन बोलने की शैली देखिए, यही होता है धोखेबाजी वाली बात। बेटा अब परिवार बहुत बढ़ गया है, तो थोड़ा सा ये महल वगैरह तो छोटा पड़ रहा है तुम लोगों के लिए। हम लोग उधर कौन सा था स्थान, लाक्षा भवन था, लेकिन उस स्थान का था, उसे नाम भूल रहा हूँ उसका स्थान का, जहाँ पे लाक्षा भवन बनाया गया था। आई फॉरगॉट द, किसी को याद है? कोई भक्त जानते हो? भूल रहा हूँ। दूसरे किसी स्थान में एक आपके लिए सुंदर ग्रह महल बनवाया है, वहाँ पे आप रहिए। और उसकी क्या विशेषता थी? वो लाक्ष मीन्स लैक समझते, इसे स्टैंप लगाते, बहुत जल्दी जल जाता है, उसका लेपन किया गया था हस्तिनापुर में। नहीं, थोड़ा दूर, अब कहीं हस्तिनापुर से थोड़ा दूर था वो स्थान, तो वहाँ पे बनाया गया था। जो भी हो, तो वहाँ पे लाक्ष भवन बनाया गया था। और स्वाभाविक, और उस पर भी घी लगाया गया था। सोचिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। घी लगाया गया था और ऐसा व्यवस्था करी गई थी कि बस माचिस लगाएं और जल जाए। तो जब पांडव लोग वहाँ पहुँचे, पांडव लोग वहाँ जाने वाले थे, उससे पहले विदुर जी सब जानते थे, तो विदुर जी युधिष्ठिर महाराज को इंगित कर दिया। हाँ, एक वक्त ने बताया इंद्रप्रस्थ, यस इंद्रप्रस्थ में था। तो अब वह इंगित कर दिए, जो सुनाता है कि यमन भाषा में या अंग्रेजी भाषा में, कि कुछ ऐसा बोले कि जो चूहा है वो बिल बना लेता है, वो निकल जाता है, वो बच जाता है, ऐसे करके कुछ पहेली करके वो बता दिया था। इंगित कर दिए कि तुम लोग के लिए एक सुरंग वहाँ पे बनवा दी है और तुम लोग वहाँ से निकल के बच जाओगे।
कितना देखिए यहाँ पे व्यवस्था बना के चल रहा है। विदुर जी का कितना प्रेम था पांडवों के प्रति, क्योंकि वो भी भगवान के भक्त हैं, विदुर जी भी भगवान के भक्त हैं। तो अब जो लोग वहाँ पे रहने लगे, लेकिन उनको ये समझ में आ गया कि स्थान थोड़ा अजीब सा है। एक तो महक आती है, सोचिए घी कहीं पोत देंगे तो महक नहीं आएगी, तो वह काफ़ी प्रयास किए लेकिन फिर भी घी की महक आ रही थी। और तो उन लोगों ने, पांडवों ने, पांडव मतलब पांचों पांडव और माता कुंती वहाँ पे रह रहे थे, तो यह कहा कि हर भक्त मतलब हर पांडव एक रात्रि में एक पूरी रात जगा रहेगा, कि कभी कुछ ऐसा होता है तो हम लोग यहाँ से निकल भागे। और साथ ही साथ वह ढूंढने लगे एक उस सुरंग का रास्ता जिससे कि वहाँ से निकल के भाग सकते हैं। उनको मिल गई, और वह भी ऐसे रहने लगे जैसे उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। ये सब पॉलिटिक्स वहाँ पे चल रही थी। पांडव लोग भी ऐसे ही रहने लगे जैसे उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत रह रहे हैं, उन्हें कोई पूरा विश्वास है कि लाक्षा भवन बहुत अच्छा है। युधिष्ठिर महाराज को आप मूर्ख मत मानिएगा, बहुत बुद्धिमान है। युधिष्ठिर महाराज भी धर्मराज के अंश हैं और विदुर जी भी हैं। क्या समझते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है? ये अद्भुत बात है कि उनको समझ में आ रहा होता है, फिर भी वह धृतराष्ट्र की आज्ञा मान रहे थे। इज सुपर इंटेलिजेंट, जितना हमारी बुद्धि है उससे भी ज़्यादा। वो भोंदू नहीं है, कोई कहे कि भोंदू उन्हें पता नहीं, नहीं नहीं, उन्हें सब पता था वो क्या कर रहे हैं। विदुर जी जैसे पहली बोले कोई नहीं समझ पाए, युधिष्ठिर महाराज तुरंत समझ गए। अत्यंत विद्वान हैं, धर्म को जानने वाले हैं। लेकिन अब वहाँ पे वो हैं और लोग ऐसे रह रहे हैं जैसे कुछ कुछ उनको पता ही नहीं है। जस्ट ऐसा जगत में आप देखते हैं कभी कभी लोग जो छल करते हैं वो सोचते हैं बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो जो सामने वाला भक्त है या व्यक्ति है वो समझ लेता है कि वो छल कर रहा है, लेकिन ऐसे प्रस्तुत करता है कि वो उसकी बात पर विश्वास कर रहा है। ऐसा भी होता देखा गया है, करना भी पड़ता है कभी कभी, दिस इज पार्ट ऑफ डिप्लोमेसी। तो एक दिन इन लोगों ने, कौरवों की टीम ने डिसाइड किया कि अब बहुत समय हो गया, ये लोग बड़े शांति से सो रहे हैं, हमको जला देना चाहिए। तो उस दिन हुआ ये कि एक भीलनी अपने 5 लड़कों के साथ उस महल के लाक्षा भवन के अहाते में आकर सो गई। देखिए भगवान की अद्भुत लीला। और उस दिन ये लोग निकलने का प्रयास सोच लिए थे वहीं से, पांडव लोग, तो वह सुरंग से निकल गए और इन लोगों ने आग लगा दी। क्षमा कीजिएगा, इन लोगों ने आग नहीं लगा दी, भीम ने स्वयं ही आग लगा दी। मैं गलत बोल गया, कौरवों ने आग लगाने का प्लान नहीं किया था, भीम ने स्वयं ही आग लगा दी। इसको जला के फूंक देते, ये पता है आपको बात? भीम ने स्वयं ही आग लगा दी कि फूंक दे इसको। ये लोग सोच रहे थे आग लगाने के लिए और इन्होंने खुद ही आग लगा दी। आग धृतराष्ट्र ने वस्तुतः नहीं लगाई लेकिन व्यवस्था करी थी। तो ये पांडवों ने स्वयं ही आग लगा दी, और आग लगा करके, हम सही बोल रहे हैं जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है, और वह आग लगा करके वो जो सुरंग से निकल गए। और ये जो भीलनी थी ये और अपने बच्चों के साथ ये इसमें जल के मर गई। देखिए इनको पाप इसलिए लगा नहीं कि इनकी उद्देश्य नहीं था, उनको तो पता भी नहीं था कि ये भीलनी यहाँ पे है, नहीं तो आग नहीं लगाते। ध्यान देना होगा, पांडवों को नहीं पता था कि यहाँ पे भीलनी है। अब वो उसका भाग्य ऐसा था, मरना था, तो बेचारी मर गई। तो इधर अब वो लोग बहुत कठिनाई से सुरंग से निकल करके वो बाहर पहुँच जाते हैं, जंगल में पहुँच जाते हैं। अब वह डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं कि हम लोग जिंदा हैं। और इधर अब ये हल्ला हुआ कि ये शव प्राप्त किए गए पांडवों के हैं। अब इधर बात मालूम चली भगवान कृष्ण को, तो भगवान कृष्ण बलराम जी वहाँ रोने लगे, अरे हमारे बुआ मर गई, हमारे भाई मर गए। भगवान की अद्भुत लीला है, वो सारा कुछ वही करवा रहे हैं और वह रो भी रहे हैं। भगवान तो अद्भुत है, वो आए भागे भागे, हमारे भाई बुआ मर गए, हमारे बुआ मर गए। अब किनको सब पता है कि क्या हो रहा है, और धृतराष्ट्र को भी पता है। धृतराष्ट्र भी रो रहे हैं बाह्य रूप से, अंदर से बड़े खुश हैं कि भैया ये खत्म हुआ खेल, ये मर गए। और जो शव प्राप्त हुए तो वही उनकी भीलनी, यानी उसको कुंती माना जा रहा था, और जो 5 उनके बेटे थे उनके वो पांडव माना जा रहा था, ऐसे करके। और उस संस्कार में भगवान वहां प्रत्यक्ष थे भी, आप कृष्ण में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब बातें हैं, तो ये सारी भूमिका थी। तो अब हम खाली ये बोल रहे थे कि धृतराष्ट्र ने वस्तुतः धृतराष्ट्र ने लाक्षा भवन में आग लगाई भी नहीं, भीम ने स्वयं लगाई, लेकिन पाप उनको लग गया योजना बनाने का। अब ये बहुत बड़ी शिक्षा एक और मिल रही है, बहुत बड़ी शिक्षा। आप किसी का हित करना की योजना बना रहे हैं, उसका हित होगा या नहीं होगा यह तो उसके कर्म के अनुसार है, लेकिन आपको लाभ मिल जाएगा, ये सीखा कि नहीं श्लोक से, बहुत बड़ी शिक्षा मिल रही है। और दूसरा, किसी का अहित करना चाहते हैं, अब उसका अहित होगा या नहीं होगा वह भी उसके कर्म के अनुसार है, लेकिन हमको उसका अहित करने की योजना बनाने के कारण पाप लग जाएगा। इज इट नॉट अमेजिंग?
यहां देख रहे हैं ना, प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि लाक्षा ब्रह्मन को आग कौन लगाया। ये मैं अभी सोच रहा हूं क्लास देते समय कि आग लगाए भीम, लेकिन भीम को तो पाप लगा नहीं, पाप लगा दुर्योधन को, धृतराष्ट्र को। बड़ा अद्भुत बात है। और अद्भुत बात यह भी है कि पांडव जले भी नहीं, लेकिन वो जो योजना बनाई उसकी वजह से उनको पाप लग गया। बड़ा सुंदर बात है। अब सोचिए अगर हम हमारे सामने कोई व्यक्ति आए और कहे, हम सोचें, हम खाली सोच रहे हैं आहा ये 16 माला कर रहे हैं, ये सुबह उठ रहे हैं, तो अब वो उठेगा कि नहीं उठेगा वो तो भगवान की बात, भगवान और उसके बीच में है, हमको लाभ हो जाएगा। दिस इज सच अ वंडरफुल थिंग इफ यू आर नॉन एनवियस। मेक सेंस? अगर आपके मन में संकल्प आ रहा है कि काश ये व्यक्ति, ये भक्त अच्छे से भक्ति करे, वो करेगा नहीं करेगा वो आगे की बात है, आपकी भक्ति बढ़ जाएगी। बहुत बड़ी शिक्षा मिल रही है इससे। और अगर व्यतिरेक में देख लीजिए, दूसरे भक्ति को डिस्टर्ब करेंगे, वो डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा अलग बात है, कि हमारी भक्ति जरूर डिस्टर्ब हो जाएगी। भागवतम से एक श्लोक से कितनी सारी शिक्षा मिल रही है कि नहीं मिल रही। अब हम लोग अन्वय देख लेते हैं, कहानी आप समझ गए। श्री शुक वाचा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, यदा तु विनष्ट दृष्टि, जब जिनकी अंतः दृष्टि खो चुकी थी ऐसे। तो अब अंतः दृष्टि क्यों कह रहे हैं? यदा तु विनष्ट दृष्टि का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? जब धृतराष्ट्र की दृष्टि नष्ट हो गई थी। तो प्रश्न होगा कि दृष्टि तो पहले से नष्ट थी, दृष्टि तो जन्मांत थे, दृष्टि तो पहले से ही नष्ट थी। तो ये कहने का क्या मतलब हुआ कि उनकी दृष्टि नष्ट हो गई? तो अब समझ में आया, इसका मतलब है कि धर्म दृष्टि नष्ट हो गई। दृष्टि का अर्थ ज्ञान भी होता है। हम लोग ब्रह्मा जी के बारे में सुन चुके हैं, अमोघ दृक्। अमोघ दृक् मतलब अमोघ ज्ञान। तो दृष्टि का मतलब है ज्ञान। कई बार प्रवचन में कहा जाता है आप लोगों को दिख रहा है, तो दिख रहा का मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। ये शब्द हम लोग कई बार उपयोग करते हैं, आप लोग को दिख रहा है कि नहीं। तो दिखने का मतलब है कि समझ में आ रहा है। तो उनकी दृष्टि, उनकी मति, उनकी बुद्धि नष्ट हो गई थी। क्यों? अरे भाई राजा हो तुम, अपने को तुम राजा बनना चाहते हो ना, यही अभिलाषा लेके चल रहे हो ना। चलो, तो राजा के लिए तो जो भी जन्म लेता है उसका पालन पोषण ऐसे करना चाहिए जैसे वो उसके खुद के बच्चे हो। तो क्या खुद के बच्चों को तुम जलाने भेजते हो? इतनी अक्ल नहीं तुम्हारे पास। ये राजा का धर्म है। जो कोई भी जन्म लेता है, चाहे हाथी हो, चाहे पेड़ हो, चाहे कुछ, उसका पालन राजा को ऐसे करना चाहिए मानो वो खुद के बच्चे हों। ये तो हम सुन चुके हैं कई बार। और वह अपने ही भाई के बच्चों को अग्नि में फेंक रहा है, तो बताइए उसके धर्म की दृष्टि नष्ट हुई कि नहीं? इसीलिए कह रहे हैं विनष्ट दृष्टि। क्लियर? ऐसे राजा का मतलब राजा धृतराष्ट्र ने असाधुन स्वसुतान, असाधुन का मतलब जो साधु नहीं थे, अपने बेटे दुर्योधन आदि अपने अधार्मिक बेईमान पुत्रों का धर्मेण न पुष्णन, उचित मार्ग पर कभी पोषण नहीं किया। क्योंकि श्लोक बोलते समय आ रहा था कि अधर्मेण ना, ऐसे समझिए, ना धर्मेण पुष्णन, या कह लीजिए कि अधर्मेण पुष्णन, अधर्म मार्ग में ही पोषण किया, धर्म मार्ग में कभी पोषण नहीं किया। इसको समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। शायद ही कोई व्यक्ति यहाँ उपस्थित होगा इस समय कलयुग में जिसके माता पिता बोलते हों या खुद 4 बजे उठते हों। अब आप लोग डिवोटी होंगे उसकी बात अलग है, लेकिन जब डिवोटी नहीं थे तो क्या किसी के माता पिता बोले थे कि सुबह 4 बजे उठो पढ़ने के लिए? हाँ, अज्ञान इकट्ठा करेंगे। कोई कभी बोलता है कि जप करो? यहां तक कि बोला ये मुर्गा खाना चाहता है, ऐसा बोलना नहीं चाहते हैं तो माता पिता ही लेके आते हैं ना। अब भी तो हम तो जान रहे हैं नाम क्यों स्मरण हो रहा है, लेकिन हम खाली एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ये देखा जाता है कि पिता शराब पीता है तो बच्चे को ही बोल अरे जाओ एक लेके आ जाओ। तो इसे कहते हैं अधर्मेण पोषण। भाई सीधी सीधी बात है, पिता शराब पी रहा है और लड़का लेके आ रहा है तो अब उसमें सहायता नहीं कर रहा, तो उसको शराब पीने का पाप नहीं लग जाएगा? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? दुर्योधन जब अधर्म करना चाहता था तो धृतराष्ट्र का ये कर्तव्य था कि उसको बोले कि यह तुम नहीं कर सकते। और ध्यान दीजिएगा, आप ऐसा मत सोचना कि दुर्योधन, क्षमा कीजिए, धृतराष्ट्र जो है वह का मतलब शक्ति नहीं थी, बेचारे वो अंधे थे। अगर वह बोल देते
तो भीष्म पितामह वहां खड़े थे, दुर्योधन की हालत कुछ क्षमता नहीं थी कि वो कुछ उल्टा बोल सके। डज दैट मेक सेंस टू द डिवोटीज? भीष्म पितामह के सामने किसी का सामर्थ्य नहीं था कि कुछ उल्टा चल जाए। ऐसा नहीं था दुर्योधन बगावत कर दे, ये क्षमता नहीं थी। वह मोह में थे, दुर्योधन के मोह के कारण, आसक्ति के कारण उसको मना नहीं कर पाते थे। आप बात समझ रहे हैं? ऐसा मत सोच रहे कि धृतराष्ट्र कमजोर थे, अब वो तो मतलब अंधे थे तो डर के मारे उनसे मारे ना। उधर भीष्म पितामह खड़े हैं, उनको पूरा विश्व जीत नहीं सकता था, तो ये दुर्योधन क्या है? कुछ भी नहीं है। द्रौपदी संग भी जो अपमान हुआ उसके बारे में आगे सुनेंगे, वह भी उन्होंने वो चुप रहे। अगर वो बोल देते भीष्म पितामह को कि आप इसको रोकिए, तो अब दुर्योधन की क्षमता नहीं थी कि कुछ कर सके। ये जगत में देखा जा रहा है कि व्यक्ति आसक्ति के कारण अपने बच्चों को अधर्म में पोषित कर रहा है। रात्रि में 12-1 बजे तक, 2 बजे तक बच्चा पढ़ रहा है अज्ञान को, और सुबह उठने में कहता है कि उनको जुकाम लग जाएगा। हम ऐसे भक्त लोग ऐसा बोलते, खुद सुबह उठ रहा है, सब कुछ हो रहा है, अरे जुकाम लग जाएगा तो उसके लिए दवा कीजिए। लेकिन बच्चों को समझाना चाहिए कि भाई देखो, हम जब करो, ये से तुम्हारे तुम मृत्यु से पार होगे। ये सब बातें समझानी चाहिए, धर्म के बारे में शिक्षा देनी चाहिए। नहीं तो बाप क्यों बने या गुरु क्यों बने? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्मेण न पोषणन, कभी भी उचित मार्ग पर पोषण नहीं किया। और हुआ क्या? हुआ ये कि आगे जो व्यक्ति पूरे विश्व का मुकुट सर पे धारण किया था, वह जमीन पे पड़ा हुआ था, वही दुर्योधन। जांघ टूटी हुई थी और कोई पानी देने वाला भी वहां पे नहीं था। हम लोग प्रथम स्कंद में सुन चुके हैं, यही हुआ उसकी गति। बहुत गंभीर और बहुत ही कठोर बात मैं बोल रहा हूं। आज जिस बच्चे को धर्म पे पोषित नहीं कर रहे हैं, उसकी दुर्गति का निर्माण माता पिता ही कर रहे हैं। बात कठोर लग रही होगी, लेकिन बात कठोर है ही तरह से बोलनी पड़ेगी। ये जो दुर्योधन की दुर्गति जानते हैं ना, उसको भीम की गदा ने उसकी जंघा को तोड़ दिया था। तो जंघा क्यों टूटी थी? उसी जंघा पे दुर्योधन द्रौपदी को बिठाने का प्रयास कर रहा था ना। इतनी प्रयास तो नहीं कर पाया, मतलब बोल रहा था। अगर वो सब नहीं बोलने दिया होता तो भीम नहीं तोड़ते ना उसको, उसकी जांघ को नहीं तोड़ते। तो इस सब का दारोमदार या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? धृतराष्ट्र की है। बल्कि जब दुर्योधन का जन्म हुआ था तो पता है वह गधे की तरह रेक रहा था, ये पता है आपको बात? और तभी कहा गया था कि इसको आप छोड़ दीजिए, इसको बहिष्कृत कर दीजिए। विदुर जी बोले इसको बहिष्कृत कर दीजिए तो आपके सारा परिवार बच जाएगा। लेकिन दुर्योधन को नहीं त्याग पाए धृतराष्ट्र। तो समझने का प्रयास कीजिए, धर्म के पथ पे व्यक्ति की आसक्ति उसको चलने नहीं देती। और यहाँ पे प्रकट आप देख रहे हैं। एक मैं छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। यहाँ पे एक बहुत बड़ा चोर था, एक्चुअली मर्डरर था। ये कथा सुना आपने? इसी संबंध में बहुत अच्छा। तो उसने बहुत सारे मर्डर किए, बहुत सारी चोरी करी, डकैती करी। तो अंत में उसको फांसी की सजा हो गई। तो उससे पूछा गया तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? तो बोले अपनी मैं माँ से मिलना चाहता हूँ। सुना ही होगा। तो कहा ठीक है। तो माँ से मिलने के लिए माँ उनको लाई गई। तो कहा माँ ज़रा पास आओ। माँ उसके पास आई, उसके हाथ कड़ी बेड़ी बंधी हुई थी। तो वो कहा और पास आओ, और पास आए। तो अब उसका अपने मुंह से वह उनका कान पकड़ लिया और कान काट लिया। ऐसा क्यों किया? तो उन्हें कहा कि देखो, जब मैं पहली बार चोरी करके आया तब तुमने मुझे मना नहीं किया, मेरी पिटाई नहीं करी, मेरे को रोका नहीं। तो आज देखो मैं कितना बड़ा अपराधी बन गया और अब ये गति है कि मुझे मृत्यु दंड प्राप्त हो रहा है। इसकी दारोमदार तुम पर है। इज ओके? इसीलिए कोई टीचर, ध्यान दीजिएगा, कोई ब्राह्मण है या टीचर है, वह ठीक है, विद्वान स्वीकार कर सकता है स्टूडेंट से या जनरलों से, लेकिन अगर वह उन पर निर्भर हो गया तो वह सत्य नहीं बोल पाएगा। कुछ समझाया मैंने? अगर वो पैसे लेकर के क्लास देने लग गया या कुछ नहीं, तो वह तो उन पर निर्भर हो गया, तो वह उनको सत्य नहीं बता पाएगा, क्योंकि उनको बुरा लगेगा तो पैसे नहीं देंगे, वो अपनी सेवा नहीं कर। इसीलिए ब्राह्मण लोग किसी की नौकरी नहीं करते थे, ताकि वो सत्य बता सके। और सत्य हित के लिए बताया जा रहा है। मेक सेंस? किसी को बुरा लगे इसलिए नहीं बताया जा रहा है, किसी को दुख देने के लिए नहीं बताया जा रहा है। ये जगत दुख का घर है, ये बताया जा रहा है। भगवान की भक्ति करो, ये बताया जा रहा है, तो इससे हित हो इसलिए बताया जा रहा है। यद्यपि कभी कभी लोगों को बुरा लग सकता है,
भाई आपको अगर वैद्य बोलता है तुम्हारा लीवर खराब है तो आप बुरा मानते हैं कि आप अच्छा मत हो, अच्छा किया आपने बता दिया, बहुत अच्छा किया बता दिया, इज इट नॉट? ताकि आप उसका हम इलाज कर सके। आप ब्लड का डायग्नोसिस करते हैं तो वो बताता है ना, ताकि हम अधर्म के मार्ग पर ना पोषित हों, इन द सेंस कि अब खूब तेल ना पिए है ना, तो बीमार हो जाएंगे। हमको ये शब्द बहुत अच्छा लगा, धर्मेण ना पुष्ण, कभी धर्म पे पोषित नहीं किया, इसलिए कर्तव्य। अरे आप अपना कर्तव्य तो करो भाई, वो नहीं सुनेगा अलग बात है, कम से कम बताना तो चाहिए। इस पे और मजेदार बात यह है कि विदुर जी, ऐसा भी नहीं था कि धृतराष्ट्र जी को धर्म का ज्ञान नहीं था। ये भी इंटरेस्टिंग है। विदुर जी उनके काउंसलर, आपके काउंसलर कौन है? यमराज जी। अगर आपसे पूछे कि आपके काउंसलर कौन है और आप कहें यमराज जी, धर्मराज है ना विदुर जी उनके अवतार, तो कोई धर्म के ज्ञान में कमी है? बड़ा मजेदार है। विदुर जी आके सुनाते धर्म की बात धृतराष्ट्र को, तो कहते यद्यपि मैं इस पे अमल नहीं कर पा रहा हूं लेकिन सुनने में अच्छा लग रहा है। तो उनको पता था कि हमें ये नहीं करना चाहिए, लेकिन वो सुनते जरूर थे, लेकिन फिर भी आसक्ति के कारण उनकी दृष्टि विनष्ट हो गई थी। ये काफी इंटरेस्टिंग बात है ना, काफी बैलेंसिंग करनी है ना, कि ऐसा नहीं था कि उनको धर्म को पता नहीं था। और यही बात दुर्योधन भी कहता था, जानामि धर्मम न च में प्रवृत्तिम, जानामि अधर्मम न च में निवृत्तिम। मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, लेकिन इसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, मैं करने की मेरी इच्छा नहीं होती, और मैं जानता हूं कि अधर्म क्या है, उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती। वैसे ये बद्धजीव के संग हो सकता है काफी हद तक। तो इस तरह से धर्म को कभी पोषित नहीं किया। अच्छा, तो क्या प्रमाण है कि पोषित नहीं किया? तो कहते हैं यविष्ठस्य भ्रातु, अपने कनिष्ठ, यविष्ठ मतलब कनिष्ठ, कनिष्ठ भाई पांडु के विबंधुन पितृविहीन सुतान युधिष्ठिरादि पुत्रों को लाक्षा भवने प्रवेश, लाख के ग्रह में प्रवेश करवाकर दधा आग लगवा दी। ध्यान दीजिए कि आग वह नहीं लगवाए, लेकिन व्यवस्था किए, इसलिए सारा पाप लग गया। तदा उस समय सहछत्ता आया था, उस उन विदुरजू ने अपना ग्रह त्याग कर दिया। तो ये स्पष्ट है, ये जो अन्वय में शब्द आया सछत्ता आया था, ये इस श्लोक में नहीं है, इसका अन्वय आगे के श्लोकों में होगा, अभी श्लोक मिल जाएगा, उसमें श्रीधर स्वामी बात बताएंगे। श्रीधरी, यद्यपि विदुर जी का ग्रह त्यागने योग्य नहीं था। क्यों नहीं था? क्यों नहीं था? क्योंकि भगवान उसको अपना ही घर मानते थे, निरंतर आते रहते थे। फिर भी विदुर जी ने अपने उस ग्रह का त्याग करवा दिया। इसके कारण रूप से कौरवों के अपराधों को यदा इत्यादि 11 श्लोक में सुखदेव जी ने बतलाया है। तो 6 + 11 = 17 है ना, 17 17 में देख लेंगे। छठे श्लोक से लेकर 15वें श्लोक के बाद 16वें श्लोक में लिखा हुआ है। लेट अस ट्राई टू फाइंड इट आउट। 16 में मिल जाएगा क्या? इसमें तो नहीं मिल रहा है, या तो लग रहा है कि इस पारायण फाइल में वो श्लोक गायब तो नहीं हो गया है। ये भी संभावना हो सकती है, इट मे बी पॉसिबल कुछ गलती हो। विल सी लेटर ऑन। अगर आपके पास विदा बेस हो तो उसमें जरा देखिएगा 16 श्लोक में से है क्या। ठीक है कि तदा सछत्ता आया था, इस क्रिया से संबंध है। मैं 1 मिनट देख ही लेता हूँ, मुझे अब तृप्ति नहीं हो रही। क्या गलती हो गई? या तो पारायण फाइल में कुछ गलती है, मैं एक बार देख लेता हूँ। 1 2 3 मैं श्लोक देखा हूं, अब मुझे क्यों दिख नहीं रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। छठे श्लोक में है और 17वां श्लोक क्या हो गया भाई? चलिए अब उसको, ये अद्भुत बात है, ऐसा लग रहा छुप गया है वो बात। सछत्ता ये मैं देखा था, लेकिन अब हाँ ये रहा ना, छत्ता शब्द तो है लेकिन नहीं दिख रहा। एनीवेज विल डू द रिसर्च वर्क लेटर ऑन। चलिए पढ़ते हैं। तो सछत्ता आया था, इस क्रिया संबंध, वो क्रिया उस श्लोक में आ रही है। कौन सा श्लोक है उसको हम देखना पड़ेगा। समाओ भागवतम इज हाइडिंग द श्लोक इन फ्रंट ऑफ अस, नहीं दिख रहा। आगे पढ़ते हैं।
सुखदेव जी ने कहा कि राजा धृतराष्ट्र केवल आंखों के अंधे नहीं थे, उनकी बुद्धि भी मारी गई थी। इसकी व्याख्या मैंने कर दी। वे अपने दुष्ट पुत्रों को का तो अन्यायपूर्वक पालन करते थे और अपने छोटे भाई पांडु के पितृहीन पुत्रों को लाक्षागृह में भेजकर उसमें आग लगवा दिए थे। उस समय विदुर जी ने अपने ग्रह का त्याग कर दिया। बाल प्रबोधिनी। इस प्रकार से राजा के द्वारा पूछने पर सुखदेव गोस्वामी ने उस ही संवाद को प्रारंभ करने की इच्छा से तब विदुर जी के ग्रह त्याग के कारण रूप कौरवों के अपराधों को कहा यदादि श्लोक से स्पष्ट है। जब राजा धृतराष्ट्र ने कनिष्ठ भ्रातु पांडु के पुत्र युधिष्ठिर को लाक्षा भवन में प्रवेश करके जला दिया, तब विदुर जी ग्रह से निकल गए। तो अब यहाँ पे क्या बात सीखने वाली है? जला दिया मतलब ददाह। यहाँ से बात आ रही थी कि भाई जलाया तो नहीं, जलाने की खाली प्लानिंग करी। लेकिन ऐसे सुखदेव गोस्वामी क्यों बोल रहे हैं कि जब जला दिया तब विदुर चले गए? क्योंकि जलाने का पाप उनको लग गया। पांडवों पर दया किया जाना ही उचित था, इस आशय से कहा विबंधुन अर्थात पितृहीन। अब ये बहुत सुंदर बातें वो कह रहे हैं। देखिए, कोई समर्थ व्यक्ति है, उसके खिलाफ वह षड्यंत्र करते तो बात समझ में आती। ये तो पहले से ही असहाय है किसी का, और बचपन से असहाय है। 5 बच्चे थे बचपन से ही। बचपन से का मतलब है पांचों बच्चे होने के बाद कुछ समय के बाद पांडु की मृत्यु हो गई थी। तो एकदम छोटे थे, यानी कि युधिष्ठिर महाराज कितने साल के रहे होंगे? 5 साल के। 5 साल के रहे होंगे ना, 4 साल के, क्योंकि दूसरे वाले जो बाकी तो थे वो जुड़वा पैदा हुए थे, तो 3-4 साल के रहे होंगे बस। और माता को 5 बच्चे मैनेज करना कितना कठिन होगा। अपितु जब वह उनको लेकर के आई थी तो उन पर अपवित्रता का आरोप लगाया गया कि जब पांडु ने व्रत ले लिया था कि संतान उत्पन्न करेंगे ही नहीं, तो ये बच्चे पैदा कैसे हुए। आपको पता होगा उन पर शाप लग गया होता कि अगर ये संतान उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे तो मर जाएंगे। तो फिर व्यासदेव आकर के वहां पे सत्यापित करते हैं कि नहीं, ये पांडु के ही पुत्र हैं। तो पूरी कथा बताते हैं कैसे देवताओं के द्वारा ये संतान उत्पन्न हुई और पांडु की आज्ञा से ही हुए हैं। ये सब बात है। वहीं से सारा परेशानी उनको परेशान करने का प्रयास किया गया। जैसे वहां पे बताया गया कि माता कुंती ऐसी थी जैसे कोई हिरणी है और वो भेड़ियों के समूह में हो या शेरों के समूह में हो, उन्हें खाने के लिए दौड़ रहे हो। बेचारी एकदम असहाय थी। तो उस अवस्था में तो उन पर दया करनी चाहिए ना। आप विचार कीजिए कि कोई किसी का भाई है और छोटा भाई है स्पेशली, और छोटा भाई मर गया है, और मान लीजिए ताऊ जी बोलेंगे ना, ताऊ होगा, वह ताऊ समर्थ है, राजा है, तो क्या वह उनके बच्चों का पालन नहीं करेगा? अच्छा ये बता दीजिए कि पांडवों में दोष क्या था? अगर वो पांडव खराब होते तो अलग बात होती, वो लड़के नालायक होते तो अलग बात होती। युधिष्ठिर महाराज जैसे आज्ञाकारी और सद्गुण संपन्न सारे पांडव, ऐसे लोगों के प्रति तो सहज प्रेम होता है ना, और उनको जलाने की भावना रखना कितनी गलत बात है। तो इसलिए कह रहे हैं कि विबंधु मतलब जिन पे दया ही की जानी चाहिए थी, जो पितृहीन थे जिन पे दया की ही जानी चाहिए थे, और वह खुद के ही संबंधी थे, उन पे दया की ही जानी चाहिए, उनको लाक्षा भवन पे भेजने की उसने प्लानिंग करी। कुछ समझ रहे हैं? धर्म ये था, समझ रहे हैं? विनष्ट दृष्टि से लिंक कीजिए। धर्म तो यह था कि वह उनका पालन करे, क्योंकि उनके पिता नहीं हैं। आपको पता है अर्जुन बार बार भीष्मदेव को अपना तात कहता था कि आप मेरे पिता हो। देखिए, हमने अनुभव किया, हमारे रिश्तेदार हैं, उनके बेटे उनका जन्म तब हुआ जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो कभी भी अपने मामा को अपना पिता कहता या कभी किसी और पुरुष को पिता कहता, तो उसको बोलना पड़ता कि हम तुम्हारे पिता नहीं हैं। तो उसकी माता वो बात समझाएं कि नहीं, ये तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारे पिता नहीं है। नेचुरली एवरीवन वांट्स अ फादर, नहीं? स्वाभाविक सी बात है कि पिता का प्रेम भी चाहिए होता है। तो अब पिता का प्रेम अगर पिता से नहीं मिला तो ताऊ जी से मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था? मिलना ही चाहिए था, ज्यादा प्रेम मिलना चाहिए था। अरे इनके तो पिता चले गए और उनको जलाने का प्रयास कर रहा है। सोचिए पांडवों को कितना बुरा लगेगा। आप समझने का प्रयास कि जिसमें आप अपने प्रेम को रख रहे हैं, जिस व्यक्ति में अपनी श्रद्धा को रख रहे हैं, और ये मालूम चले कि यही व्यक्ति हमको जान से मारना चाहता है, कितना कष्ट होगा बताइए। ये सीधा इनसेंसिटिविटी ऑफ दुर्योधन।
कुछ समझने का प्रयास कीजिए, जैसे पढ़कर मत आगे बढ़ जाइए, सी द इनसेंसिटिविटी। और दुर्योधन नहीं, क्षमा कीजिए, धृतराष्ट्र, कि इन्हें कैसा लगेगा, ये मेरे आश्रय में हैं और मैं इन्हीं को जलाने का प्रयास कर रहा हूं, क्या ये सही है? ऐसी दृष्टि उनकी चली गई थी। इसलिए विबंधु शब्द ये सूचित कर रहा है कि जिन पे दया ही की जानी चाहिए तो ऐसे ही असहाय थे, उनको और जलाने का प्रयास किया। किस लिए जला दिया? इस अपेक्षा में कहते हैं स्वसुतान पुष्णन इति, अर्थात अपने पुत्रों को पोषित करने के लिए, ये अर्थ है। इस प्रकार से उनके पोषण करने पर उनका अधर्म उत्पन्न हुआ। इस प्रकार कह रहे अधर्मण, अधर्मण से मतलब है न धर्मेण, न धर्म शब्द, कि भाई देखिए परिवार को, महाराज बड़ा सुंदर समझा रहे थे कि परिवार को कुटुंब कहा जाता है। तो कुटुंब का मतलब है कि कुछ यानी कुछ गलत कार्य करके भी जिनका पोषण किया जाए उसको। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि अब किसी की जान मार करके व्यक्ति को अपने परिवार का पोषण करना पड़े। तो यहाँ पे पांडवों को, जो भगवान के महान भक्त थे, उनको मार करके अपने बच्चों का पोषण करने का प्रयास कर रहा है, ये विनष्ट दृष्टि। वो नहीं देख पा रहे हैं कि भगवान का जो क्रोध है उसके ऊपर आएगा। और हुआ, सारे के सारे लड़के, जिन लड़कों को वह पोसने का प्रयास कर रहा था, वो एक एक करके उसके सामने ही, एटलीस्ट सामने का मतलब उसके ही जिंदा रहते हुए मार दिए। तुम पोषण कर रहे थे ना, तुम इन्हीं बच्चों को, उन 100 लड़कों को बचाने का प्रयास कर रहे थे ना, तो भगवान ने दिखा दिया कि एक भी लड़का नहीं बचने दूंगा, और नहीं बचा। अधर्म में चलने वाला व्यक्ति कभी स्थायित्व को प्राप्त नहीं कर सकता है, ये भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, चाहे कितना भी प्रयास कर ले, क्योंकि भगवान से बड़ा किसी का प्रयास सामर्थ्य नहीं होता है। कैसे पोषण किया? इस अपेक्षा में कहते हैं, कहा है असाधुन, अर्थात अधर्मी का पक्ष लेने से अधर्म ही होता है, यह भाव है। वह यहाँ पे बोल रहे हैं कि वह खुद भी, एक तो था उनके पुत्र असाधु थे और ये भी असाधु थे। कौन? वो गुंडा है। तो गुंडा क्यों है? इस्कॉन में जाता है तब हरे कृष्णा करता है तो उसको गुंडा कहेंगे? नहीं, गुंडा गुंडों की संगति करके गुंडे वाले कार्य करता, इसलिए उसे गुंडा कहा जाता है। तो अपने ऐसे धृतराष्ट्र बुरे नहीं थे, लेकिन अपने असाधु लड़कों का संगत करके वो गलत कार्य कर रहे थे, इसलिए इनको असाधु कहा जा रहा है। अब कोई कहे कि अरे भाई अधर्म करने से तो नरक जाना पड़ता है, तो क्या उनको दिख नहीं रहा था कि अधर्म करने से मैं नरक जाऊंगा? तो कहते हैं तो कैसे नरक पात का हेतु अधर्म किया गया? उस अपेक्षा में कहा गया कि विनष्ट दृष्टि, अर्थात जिसका धर्म विषय ज्ञान रूपी दृष्टि या चक्षु नष्ट हो गया है, वह व्यक्ति अर्थात धृतराष्ट्र। उनको नहीं दिख रहा था कि यहाँ जितना भी खेल खेल लो, लेकिन यमराज जी देख रहे हैं। वैसे तो विदुर जी के रूप में देख ही रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, लेकिन अन्यथा भी धर्मराज देख रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो। जैसे महाराज परम्परा समझाते हैं, अन्यत्र की इस जगत में देखा जाता है कि कभी कभी जज लोग उत्पीड़न करते हैं। मैं नहीं कह रहा कि सारे जज लोग ऐसे करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा करते हैं कि वह ब्राइब ले लेते हैं और वो गलत फेवर दे देते हैं। जो व्यक्ति परेशान होता है उसको और परेशान करते हैं। प्लीज़ कोई अगर जज सुन रहा हो तो वही बुरा नहीं मानेगा, हम तो सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग ऐसा करते हो, सभी लोग नहीं करते। या फिर बहुत से लोग प्रोफेशन में ऐसा गलत करते हैं, तो सोच रहे हैं कि हम बड़ा अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन तुम्हारी कमाई धर्मराज, यमराज, यमदूतों के सामने काम नहीं आएगी। किसी भी गलत व्यक्ति को अच्छे व्यक्ति का उत्पीड़न व्यक्ति करता है, किसी का भी उत्पीड़न करते हैं, तो हमको बहुत आगे भोगना पड़ेगा। तो कह रहे ऐसी दृष्टि उनकी नहीं थी, वो देख नहीं पा रहे थे, धर्म की दृष्टि नष्ट हो गई। तात्पर्य एक इंटरेस्टिंग बात है, नरक जाने के लिए क्यों प्रयास कर रहे हो? आप विचार कीजिए, क्या लक्षा भवन को बनाने में मेहनत लगी कि नहीं लगी? बहुत लगी। आप लोग घर में कभी घी तो नहीं पोते होंगे नॉट घी पोत रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो मेहनत की जा रही है नरक जाने के लिए, क्या उसको बेवकूफ़ी नहीं कहा जाएगी? अरे तुमको मेहनत ही करना है तो भजन करो ना भगवान का, भगवान के पास चले जाओ। कोती प्रयास है, कौन सा बड़ा प्रयास है, लेकिन मेहनत कर रहे हैं नरक जाने के लिए, तो इसको पागलपन नहीं कहा जाएगा। इसलिए कह रहे हैं विनष्ट दृष्टि। तात्पर्य, धृतराष्ट्र जन्मांध था, किंतु अपने बेईमान पुत्रों के समर्थन हेतु अपवित्र कार्य करने में उसका अंधापन दृष्टि के शारीरिक दोष से कहीं बड़ा था। दृष्टि की शारीरिक कमी से किसी की आध्यात्मिक प्रगति नहीं रुकती। यत्सात सर्वत्र सर्वदा। कोई अंधा है तो क्या वो हरे कृष्ण नहीं बोल सकता है?
बिल्कुल बोल सकता है। बहुत से लोगों को आपने बड़ा सुंदर कंठ में गाते हुए देखा होगा, वो अंधे होते हैं। अब यदि भी वो अलग बात है कि वो हरे कृष्ण मंत्र नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सुन के वो गा लेते हैं, और कम से कम भोग नहीं देख रहे हैं भोग तो नहीं देख रहे हैं एटलीस्ट। तो वह तो कठिनाई नहीं, बिल्वा मंगल ठाकुर ने तो स्वयं को अंधा ही कर लिया था, तो क्या वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाए? लेकिन इस तरह की अगर धर्म दृष्टि नष्ट होगी तो न व्यक्ति बहुत अधोगति को प्राप्त होता है। और धर्म की दृष्टि नष्ट होने का कारण था असत्संग। दिस कैन हैपन विद एनी डिवोटी ऑल्सो। इसीलिए महाप्रभु कहते हैं असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। सत्संग से ही व्यक्ति को दिखता है कि ये सही है, ये गलत है। और सत्संग से मेरा मतलब है सत्संग में आकर भगवान के बारे में श्रवण करना, भक्तों के संग में आकर सुनना, तब समझ में आता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही नहीं है। और दूसरा, उस सही कार्य को करने की शक्ति प्राप्त होती है। सब लोग को दिख रहा है बात? भोजन नहीं करना चाहिए, प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। बहुत बड़ा प्रभाव होता है, लेकिन सत्संग में आता है तभी होता है, और नहीं तो यार कुछ नहीं होता, खाओ। और जब कुछ होगा तब ये व्यक्ति गायब हो जाएगा जो कह रहा था कि कुछ नहीं होता। मेक सेंस? पाप करके हम जब नरक जाते हैं तो जो बोलने वाला था उससे कोई मतलब, तो अपना वो तो दूसरे नरक में जा रहा है, वो आपके साथ कंपनी करेगा नहीं कि भाई हम तुमको बोले थे तुम्हारे साथ चलते हैं। तब आप बोलेंगे अरे यार ये तो बहुत कुछ हो रहा है यार, ये तो हम तो अरे तुमने शराब पीने को बोला था, कुछ नहीं होता, अरे यार ये तो हमको तेल में उबाल रहे हैं, सॉरी शराब पीने से क्या होता है, वो लोहे गर्म लोहा पिला रहे यार, तो बताया नहीं तुमने यार। वो कहेगा मैं भी तो पी रहा हूं देखो। होता है कि नहीं? ये स्थिति है। इसलिए ऐसे लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए। अरे अब एक व्यक्ति था, बच्चा, बहुत प्यारा बच्चा, होटल से इधर आया तो किसी आश्रम में रुक गया। वहां वो जल्दी उठ गया 3:30-4 बजे। तो कहते इतना जल्दी क्यों उठ रहे हो? इतना जल्दी नहीं उठा जाता है। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे संग में आके रुका। वो कहता यहाँ तो सब 3:30 बजे उठ जाते हैं। वहां सो कॉल्ड आश्रम में बोला गया उनको कि इतना जल्दी नहीं उठना चाहिए। और बच्चा उठना चाहता है तो कह रहे नहीं उठना चाहिए। तो ये कलयुग का स्वभाव है। किंतु जब कोई कायिक रूप से स्वस्थ होते हुए भी आध्यात्मिक रूप से अंधा होता है तो वह अंधापन मनुष्य जीवन की उन्नति मार्ग में भयावह रूप से बाधक होता है। क्या मतलब हो गया? उन्नति मार्ग है, देखिए मनुष्य जीवन हमें कुछ समय के लिए मिला, इसके द्वारा हम चूज कर सकते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। वैकुंठ जाना चाहते हैं वैकुंठ चले जाएं, भगवान की भक्ति करके। स्वर्ग जाना चाहते हो स्वर्ग चला जाए, नरक जाना चाहे तो नरक जाना चाह सकते। तो उन्नति मार्ग बेसिकली इज टुवर्ड्स वैकुंठ। बहुत स्पष्ट समझ लीजिए, बड़ा धैर्य से भक्ति कीजिए। चलो भाई हम भगवान के पास इस जन्म में नहीं भी पहुंच सके, लेकिन कम से कम ट्रैक पे तो वही, कम से कम वैकुंठ के ही ट्रैक पे रहें। कुछ समझ में आ रहा है? ट्रैक कहीं नरक की तरफ ना हो जाए। इज इट ओके? तो ये कैसे होता है? शास्त्र श्रवण के द्वारा व्यक्ति स्थिर रहता है। आई जस्ट सी देयर सम क्वेश्चंस एंड कमेंट्स एंड देन स्टॉप। अगले श्लोक हम कर लेंगे। ओके कुछ लोग प्रश्न वो कमेंट्स भेज रहे हैं कि विदुर जी ने क्या बोला था, कोई और कोई बात नहीं थी। सो विल स्टॉप हियर। हमने एक बात ध्यान देना होगा कि अधर्म का पोषण करने से व्यक्ति को उस अधर्म का पाप लगता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बात सीखी थी। हाँ कुछ बोल रहे हैं? यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आपने बोला कि जो योजना बनाते हैं किसी दूसरे का भक्त का हित अहित करने के लिए, किसी का भी अहित करने के लिए, किसी का भी अहित हाँ। करने के लिए, तो उसका भी, उसका हो क्या ना हो, अपना तो होता है नुकसान। नुकसान। हाँ पर ये भी हम लोग सुनते हैं कि कलयुग में मन से किया गया अपराध को अपराध नहीं गणना करते हैं, तो फिर और ये भी तो सुनते हैं कि मन से किए गए अच्छे कार्य का फल मिलता है। देखिए जब हम मन से सोचते रहेंगे तो कर ही बैठेंगे। वही कार्य करते हैं जो मन से खूब सोचते हैं। तो इसका बड़ा अच्छा आपका प्रश्न है। देखिए अगर ऐसे गुस्सा आ जाए किसी व्यक्ति के प्रति तो उसका स्मरण करना चाहिए, नहीं ये हमारे मन में क्यों आया, है ना। कभी बंदर आपका छछवा छीन ले तो आप स्वाभाविक ऐसे कर सकते हैं, बट अब बंदर कुछ भी हो, आपको संपत्ति तो नहीं छीना है। वो बेचारा भूखा है, आपकी गलती हमारी गलती से केला पहले ही दे देना चाहिए था, शांति से बैठा रहता। उससे अधिक तो सो कॉल्ड परिवार वाले छीन के लेके जाते हैं कि नहीं।
उससे अधिक तो गाली दिया क्या बंदर, ऐसा किया और गाली तो नहीं दिया ना, उससे अधिक तो कितना ही मनुष्य लोग दुख हमको देते हैं। मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखिए बात सीधी ये है, अगर कोई हमारे प्रति खराब बर्ताव कर रहा है तो हमारा ही बुरा कर्म है, पहले तो ये समझना होगा। और आप ये देखेंगे कि कोई खराब बर्ताव कर रहा है, अकस्मात एक समय आता है एकदम से चेंज हो जाता है, ये देखा है आपने, एकदम से वो आपके जीवन से चला ही जाता है। ये आप हट जाते हैं, वो हट जाता है, वो हट जाता है, बिल्कुल गायब हो जाता है। तो ये दिखा रहा है कि ये मेरे कर्मों का ही प्रभाव है। उसको क्या ब्लेम करना, ये सीखना ही पड़ेगा। वी मस्ट लर्न दिस, क्योंकि अगर हम इस भावना में आ गए कि इसने मेरा खराब किया है तो मैं भी इसे खराब करूंगा। पहले बात तो किसी का खराब कर नहीं पा रहे हैं, खाली आदि भौतिक स्वरूप को देख रहे हैं। तो ये द्वेष हमको इस जगत में फिर बांध के रखेगा। अगर जेल के झगड़े सॉल्व करते रहेंगे तो जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अग्रीड? और ये होना ही है, जगत में लोग खराब बर्ताव करेंगे ही। हमेशा अच्छा बर्ताव करे तो आश्चर्य करे, अरे अच्छा कैसे कर दिया। कलयुग में अच्छा बर्ताव कोई करे, मीठा बोल दे तो आश्चर्य करिए, नहीं करे तो आश्चर्य बिल्कुल मत कीजिए। इज इट ओके? हमें अपनी तरफ से करने का अच्छा प्रयास कीजिएगा। आप देखना, जब भी हम व्हेनेवर वी एक्सटेंड आवरसेल्व्स, किसी की सहायता करते हैं, किसी के प्रति कुछ हम दया दया से मतलब जस्ट सम, हाउ टू से, सम एक्सप्रेशन ऑफ अफेक्शन इज एक्सटेंडेड, इंग्लिश में अगर कहूँ तो आप उसका अनुभव अपने हृदय में बहुत प्रसन्नता के रूप में देखते हैं। आप किसी को भी प्रेम एक्सटेंड कर रहे हैं, किसी को भी, किसी तरह भक्त को या किसी व्यक्ति को, तो आप स्वयं देखेंगे कि आप बहुत प्रसन्न हो गए स्वयं। और ये समझ में आ रहा है, ये किसी के बारे में सोच रहे आहा क्या वो जब कर रहा हो कितना अच्छा है। अगर मन में संकल्प आ रहा है कि वो भक्ति कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, स्वस्थ हैं, स्वस्थ हो जाएं, आप देखना मन में कितनी ठंडक आती है। ये तो एकदम देखा गया है। और कभी हम सोच रहे हैं कि उस व्यक्ति का ये हो जाए वो हो जाए तो खराब होता है। ये प्रैक्टिकल देखिए, चित्त तो दूषित हो गया ना। यही महाराज समझा रहे थे, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज, यही प्रश्न किया गया उनसे। तो क्या आप जानते थे कि ये प्रश्न महाराज से किया गया है? नहीं, लेकिन आपने भी वही प्रश्न किया कि समझ आ रहा है? आपका प्रश्न था ना कि लोग कैसे जानते हैं, यही प्रश्न किया। तो महाराज कह रहे हैं कि भाई देखो, भगवान को हम अपने चित्त में ला नहीं सकते हैं, लेकिन चित्त का ऐसा निर्माण कर सकते हैं कि भगवान आना चाहें। तो अगर हम किसी का नुकसान चाहते हैं तो हमारा चित्त दूषित हुआ कि नहीं हुआ, उसमें एनवी आई कि नहीं आई, तो वो तो भगवान के रहने के लायक स्थान नहीं रहा ना फिर। और कुछ बातें हम यहाँ लाइव चल रहा है इसलिए हम नहीं बोल सकते, लेकिन मैंने जीवन में देखा कि कुछ लोगों ने मेरे से खराब बर्ताव किया और मैं सोच रहा था कि ये तो मेरे संग क्यों हो रहा है। बाद में शास्त्र पढ़ने से अरे भाई पहले तू लाया क्या था जो तेरा छीन ले गया, बहुत सारी चीजें थी। एंड नाउ वट एवर हैज हैपेंड आई एम फ्री टू प्रीच अबाउट कृष्णा। तो कभी कभी हम लोग या मोस्ट ऑफ द टाइम हम नहीं समझ पाते कि भगवान ने हमारे संग गलत, सो कॉल्ड गलत क्यों किया। अब एक वक्त हमारे सामने बैठे हैं, उनका पूरा बिजनेस खराब हो गया, लेकिन ये धाम में आकर के रह रहे हैं। खुद ही बोल रहे थे कि बिजनेस अच्छा चल रहा होता तो हम धाम में नहीं आते, नहीं आ पाते। तो कुछ प्रयोजन लेकर के आते हैं। हमेशा भगवान अपने भक्तों को आनंद ही देना चाहते हैं। नारद जी की माँ मर गई थी 5 साल की उम्र में, तो आज नारद जी बन गए। ये बात समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ठीक है, उसका अपराध नहीं लगता है तो अच्छी बात सोचना चाहिए ना कि मैं इतने भक्तों को प्रसाद खिला रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर, अच्छी बात सोचना चाहिए, तो उसका लाभ मिल जाना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए ना। इज इट नॉट? हाँ, एक भक्त कह रहे हैं वी ऑल्सो सी दुर्योधन वॉज फॉलोइंग शकुनि, ही प्रेरित करने वाला। हाँ, तो दुर्योधन खुद भी खराब था। वैसे मैं पढ़ा उसको, ये कली पुरुष का अवतार है दुर्योधन, कली पुरुष का अवतार है। तो इसलिए कली पुरुष, और जैसा मामा वैसा भांजा है नहीं, भांजे तुम समझते नहीं हो। तो शकुनी मामा जैसे बाबा जी से नहीं होने चाहिए। ओके, कुछ बोल रहे थे आप, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है, आपने क्लास के शुरू में बोला था कि जो बहुत अच्छा लगा था कि सोचो मत सुनो। तो ये एक आपका लाइन था, डोंट थिंक जस्ट हियर, भागवतम के बारे में। इट वाज वन ऑफ द लाइन। तो इसी के कंटिन्यूएशन में धृतराष्ट्र वाज हियरिंग विदुरा, है ना, वो तो सुनते थे उनको।
और फिर भी उनका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। हाँ, विदुर जी की बात सुनकर उनका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ जब उनके बच्चे जिंदा थे। लेकिन आप धृतराष्ट्र का वनगमन सुनते हैं, वो भी विदुर जी की बात से ही हुआ। अब उनके पुत्र मर चुके थे। तो परहेज कुछ करना चाहिए ना। भक्तों का हमने सुन चुके हैं, सत्संगात मुक्त दुःसंगो। भक्तों के संग से जो गलत संग से मुक्त हो गया है वह भगवान की कथा को नहीं छोड़ पाता है। ध्यान से सुनिएगा, भक्तों की संगति कर रहे हैं लेकिन अभक्तों का संग कर रहे हैं तब कथा को छोड़ सकता है। लेकिन अगर भक्तों के संग से वह अभक्तों का संग छोड़ देता है तब कथा को नहीं छोड़ पाता। बहुत स्पष्ट सुना होगा। तो अब विदुर जी की बात सुन रहा था लेकिन वह अब दुर्योधन का असत्संग भी कर रहा था, इस कारण से वह अधर्म में प्रवृत्त हो रहा था। लेकिन जब दुर्योधन आदि मर गए, मामा शकुनी भी मर गए, तो अब विदुर जी जब बोल रहे हैं, जो पहली बात तो धृतराष्ट्र जी दुखी भी थे, उस वक्त लोगों को थोड़ा अधिक बात समझ में आती है पावर चली गई थी। और जब विदुर जी ने कितने कठोर शब्द बोले कि तुम कुत्ते की तरह रह रहे हो, ये शब्द थे ना वहाँ पे, एकदम कुत्ते, गृहपाल इव शब्द था, तुम कुत्ते की तरह रह रहे हो, पांडवों रोटी फेंक रहे हैं, तुम कुत्ते की तरह घर में खा रहे हो, ये शब्द थे। और वह कठोर शब्द सुन करके वह तुरंत ही घर छोड़ दिए, उसी रात छोड़ दिए थे। विदुर जी कई दिन रहे और एक रात आकर बोले और उसी दिन छोड़ दिए, वो बताए भी नहीं, वो और गांधारी चले गए थे। सुना है कि नहीं प्रथम स्कंद में आपने? तो असत संग त्यागना ये कठिन होता है लोगों के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, भक्तों की संगत में रहे तो धीरे धीरे करके व्यक्ति त्याग देता है। स्लोली स्लोली वी बिकम वेरी, द होल असत्संग बिकम्स वेरी डिस्टेस्टफुल। क्या बोरिंग बातें कर रहा है, ठीक है ना। तो असत्संग नहीं त्यागे थे इसलिए कठिनाई आ रही थी। जब धृतराष्ट्र ने भगवद गीता संजय से सुनी, इसका धृतराष्ट्र पर क्या प्रभाव पड़ा? अब धृतराष्ट्र पे क्या प्रभाव पड़ा वह तो हम वहाँ लिखा नहीं गया, लेकिन संजय पे जरूर प्रभाव पड़ा कि मेरे जो तनु है, वो तनु मतलब रोम है, वो सब हर्षित हो रहे हैं, कुछ तो प्रभाव पड़ा ही होगा। देखिए, कोई भी कथा व्यक्ति सुन रहा है, वो आपको लग रहा हो कि आज प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो सिस्टम में जा रही है। तो भगवद गीता सुने, संजय से सुने हैं, आगे फिर वो विदुर जी से सुनते हैं, तो बात फिर व्यक्ति ग्रहण कर लेता है। तो ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। कोई पापी व्यक्ति है वो भी गीता सुनता है तो प्रभाव पड़ता ही है, लेकिन उसमें लिखा नहीं कि धृतराष्ट्र का क्या प्रभाव पड़ा। ओके, तो लिखा नहीं तो मैं क्या कह सकता हूँ। आई डोंट वांट टू ऑफेंड धृतराष्ट्र ऑल्सो वह काफ़ी बुराई कर दी मैंने लेकिन मतलब उनके पुराने जीवन के बारे में बोला था। स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।